जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में। हाँ, विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया सर, पूरा बताऊंगा और कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से युद्ध के बाद करवाया था, पूरा डिटेल से अपने पढ़ने वाले हैं। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा कहीं भी। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे से आगे शेयर जरूर करें। इस चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलती है, जो गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है वो भी आप जरूर देखा करो। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ है कहां? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। जी हां, थोड़ा सा महाराणा कुंभा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। महाराणा कुंभा, जैसे भी आप हिस्ट्री के अंदर महाराणा कुंभा को याद करोगे तो एक शानदार ट्रिक के साथ याद करवाता हूं मैं क्लास में। ऑफलाइन क्लास में मजे ही अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका शासन काल रहता है 1433 से लेकर 68 के बीच में। कितना रहता है? 1433 से लेकर 68 के बीच में रहता है। इसका देखिए, 33 दूना 66 नहीं 68 होता है। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 68 रहेगा। 33 दूना 66 नहीं 68 होता है। अपने को याद ही करना है, चाहे कैसे भी करें। जी हाँ दोस्तों, यहां से मैंने काट दिया, यहां से अलग हो गया 143। अब आपको महाराणा कुंभा याद करना है तो 143 बोलते जाओ और कुंभा याद हो जाएगा। हकीकत में सच बता रहा हूं। देखिए, अब इसने 143 पहली बार बोला था कुंभल देवी को। किसको बोला था? कुंभल देवी को। कुंभल देवी को बोला था। जी हां, कुंभल देवी इसकी पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी। नाराज हो गई थी, इसने बोला था। हाँ, 143 कुंभल देवी की लिए इसने स्पेशल एक दुर्ग बनाया था। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। हाँ, उसके बाद इसने 143 बोल दिया महमूद खिलजी को। किसको बोल दिया? महमूद खिलजी को बोल दिया। महमूद खिलजी को बोल दिया। सर, इसको कैसे बोल दिया इसने? जी हाँ, महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में युद्ध होता है। कौन सा? महाराणा कुंभा के बीच में युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध होता है। सर, ओ सारंगपुर का युद्ध आपने बता तो दिया, लेकिन हुआ कब था? सन पूरा नहीं हुआ। इसने तो 143 कुंभल देवी को बोला, 143 महमूद खिलजी को बोल दिया, और ये सारंगपुर का युद्ध होता है। जी हां, सारंग में 7 है तो 7 लगाता है 1437 बन जाएगा। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें के साथ आपको याद करवाऊंगा। चलिए, उसके बाद अगले ही साल 143 बोल दिया था। किसको? किसको? भारमली ने रणमल को बोल दिया था। भारमली ने रणमल को बोल दिया था। जी हां, भारमली ने रणमल को जहर दिया था। क्या दिया था? जहर दिया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। लेकिन अपने यहां आज बात कर रहे हैं ओनली फॉर विजय स्तंभ के बारे में। किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। जी हां, सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद महाराणा कुंभा निर्माण करवाता है विजय स्तंभ का। किसका करवाता है? विजय स्तंभ का करवाता है। यह युद्ध होता है 1437 में, लेकिन 1440 से लेकर 48 के बीच में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। किसका करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने अब पढ़ रहे हैं विजय स्तंभ के बारे में। सर, सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद इसने निर्माण करवाया था किसका? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ तो सर 9 मंजिला बना हुआ है। कितना मंजिला बना हुआ है? 9 मंजिला बना हुआ है। ये देखिए, पहली मंजिल कौन सी? पहली। ये है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी, ये है पांचवी, ये है छठी, ये है सातवीं, और ये है आठवीं, और ये है थोड़ी सी नौवीं। कौन सी आ गई? नौवीं। ये कौन सा है? विजय स्तंभ है। क्या है ये? विजय स्तंभ है। ध्यान रखना, विजय स्तंभ है। ये सर है कहां? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। याद करना इसको बस, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण करवाया था। जिसका निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा
कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। सर ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। याद करना, इसमें 9 मंजिल बनाने में उस समय 90 लाख रुपए लगे थे। कितने रुपए लगे थे? 90 लाख रुपए लगे थे। दोस्तों याद करने का तरीका है क्या कि 90 लाख लगे थे तो 9 मंजिल थी, तो एक मंजिल पर 10 लाख रुपए खर्चा आया था। कितना आया था? 10 लाख रुपए खर्चा आया था। 122 फीट ऊंचा बना हुआ है। 122 फीट ऊंचा बना हुआ है। सर इसमें तो 157 सीढ़ियां हैं। कितनी हैं? 157 सीढ़ियां हैं। दोस्तों याद ना रहे तो ध्यान रखना, ये युद्ध था सारंगपुर का, 1437 में होता है। वहां 7 लिखा था मैंने, तो याद रखना 157 तो सीढ़ियां हैं, जबकि 122 फीट ऊंचा है। दोनों अलग अलग है, या कंफ्यूज मत होना। उसके बाद सर इसकी तीसरी मंजिल पर, ये रही तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये भी ध्यान रखना आप। उसके बाद सर इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार कौन थे? थोड़ा सा याद करना। वास्तुकार थे जेता, नापा, पुंजा। जेता, नापा और पुंजा थे। कौन थे? जेता, नापा, पुंजा थे। याद करना, जितना था उतना ही नापा था, जितना था उतना ही नापा था, पूंजी लगाई थी। जितना था उतना ही नापा था, इस पर पूंजी लगाई थी। जितना था तो जेता हुआ, नापा था तो नापा याद हुआ, क्या लगाई थी? पूंजी लगाई थी तो पूंजा हुआ। ध्यान रखना, जेता, नापा, पूंजा इसके क्या थे? वास्तुकार थे। कौन थे? जेता, नापा, पूंजे। समझ गए? उसके बाद देखना दोस्तों, ध्यान रखना कि 1857 के समय, 1857 ईस्वी के समय ध्यान रखना, एक बिजली गिरती है। क्या गिरती है? बिजली गिरती है, जिसके कारण 9वीं मंजिल ग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? 9वीं मंजिल ग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से 9वीं मंजिल टूट गई थी। 9वीं मंजिल टूट गई थी। समझे? 9वीं मंजिल टूट गई थी। किसके कारण? बिजली गिरने के कारण टूट गई थी। इसको वापस निर्माण किसने करवाया था? इसका नया स्वरूप किसने दिया था? 9वीं मंजिल का नया स्वरूप किसने दिया था? तो स्वरूप सिंह ने दिया था। किसने दिया था? स्वरूप सिंह ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने करवाया। दोस्तों ये ध्यान रखना। अब आगे देखिएगा इसका लोगो। अब आगे देखिएगा लोगो, ये किस किस का लोगो है दोस्तों? किस किस का लोगो है? तो पहला आता है जेके सीमेंट का। किसका? जेके सीमेंट के कंपनी का लोगो पूछूं तो विजय स्तंभ है। कौन सा है? विजय स्तंभ है। नंबर 2 पर दोस्तों ध्यान रखना, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कौन सा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लोगो है। नंबर 3 पर राजस्थान पुलिस का। किसका? राजस्थान पुलिस का। ये क्या रहता है? राजस्थान पुलिस का भी लोगो है। दोस्तों ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा और अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और राजस्थान पुलिस का भी लोगो है। ध्यान रखना। उसके बाद ये 3 जेके सीमेंट कंपनी का होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का होगा और किसका है? अपने राजस्थान पुलिस का है। जी हां दोस्तों, एक और बता दूं, चित्तौड़गढ़ में ही इसी के पास बना हुआ स्तंभ है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। यहां देखना, कौन सा बना हुआ है? कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है, जिसका निर्माण करवाया था जिंजांक ने। किसने? जी जांक ने करवाया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है? वापिस देखिएगा, वापिस रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ आप भी बोलते जाइएगा। पढ़ रहे हैं क्या? विजय स्तंभ। क्या पढ़ रहे हैं? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा को याद करने के लिए 1433, दूना 66 नहीं 68 याद करेंगे। क्या याद करेंगे? 1433 नहीं 68 याद करेंगे। अब 1433 मैंने एक लाइन खींची, वर्ड आया था सामने, क्या? 143। पहली बार 143 बोला था कुमल देवी को। कुमल देवी के लिए स्पेशल एक दुर्ग बनाया गया था, जिसका नाम था कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन से जिले में है? तो राजसमंद में है। उसके बाद इसने दूसरी बार बोल दिया था, महमूद खिलजी को बोला था 143, तो इनके दोनों के बीच में युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है। 7 से सारंगपुर, से ध्वनि आ रही है 7 की, तो 143 बोला था, 7 लगाता ही क्या बन जाएगा? 1437 में इनके बीच में युद्ध होता है। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध होता है।
जी हाँ, ये युद्ध जीतने के बाद कुमान ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ दुर्ग अपना ये स्तंभ है कहां, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ध्यान रखना। अपने विजय स्तंभ ये 9 मंजिला बना हुआ है। कितना मंजिला बना हुआ है? 9 मंजिला बना हुआ है। 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियां हैं इसके अंदर, और इस पर खर्चा आया था 90 लाख रुपए। कितना आया था? 90 लाख रुपए। इसके वास्तुकार पूछो तो जितना था उतना ही नापा था, और इस पर पूंजी लगाई थी। तो जेता नापा पुंजा याद रखेंगे। क्या? जेता नापा पुंजा, पुंजा इसका याद रखेंगे, वास्तुकार है। उसके बाद इसकी 9वीं मंजिल 1857 में बिजली गिरने के कारण गिर गई थी। उसका नया स्वरूप दिया था किसने? स्वरूप सिंह ने दिया था। ये 3 चीजों का लोगो है। पहला तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दूसरा जेके सीमेंट, और तीसरा रहता है अपना राजस्थान पुलिस का। जी हां दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही क्या है? कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, जबकि विजय स्तंभ है 9 मंजिला है, जिसका निर्माण करवाया था जिंजाग ने, और इसका निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुमार ने। जी हां दोस्तों, ये था विजय स्तंभ के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।